नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं श्री राम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस विद आशुतोष सर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए हमने एक रेल सीरीज नाम से एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स हमारा फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आज हमारा जो रहने वाला है फिजिक्स में ये हमारी क्लास जो है वो क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 1 से 5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। क्लास 6 में आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, जिसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमने कल और परसों में पढ़ ली है। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो रेलवे बार बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, आज हम उन्हीं के बारे में जान लेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें रेलवे बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार पूछ रहा है। न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है वो रेलवे बार बार वही उठा उठा के रिपीट करवा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। बताएंगे। हमारा आंसर जो है बंदूक की एक चलती हुई गोली, जिसमें विस्थापन भी अधिक होगा और बल भी अधिक लगाया जाएगा, ये हमारा अधिक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? बताएंगे आप सभी। कैसे निकालेंगे इसको, देखते हैं। हमारा फार्मूला सूत्र जो होता है W = बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा, ये हमारा सूत्र होता है, बेसिक सूत्र। हम इनमें जो दी गई वैल्यू हैं उनको पुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे। कैसे? 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। हमारा ये जो 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन बल का मात्रक होता है। ये हमारा बल दिया गया है 20 न्यूटन। फोर्स हमारा 20 न्यूटन है, 2 मीटर विस्थापित कर देता है। हमारा विस्थापन 2 मीटर कर देता है, बल और विस्थापन कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। W जो है हमारा, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, वर्क हमारा 20 जूल कार्य कर देता है। विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करेंगे। हमारा विस्थापन और बल के बीच क्या कोण रहने वाला है? कैसे? रखेंगे सूत्र में। हमारा होता है W = F कोस थीटा।
एस कोस थीटा। सिंपल पुट करेंगे वैल्यू को। W हमारा वर्ग जो है 20 जूल और बल हमारा 20 न्यूटन, कितने मीटर भी स्थापित कर देता है 2 मीटर कोस थीटा। ये 20 से 20 यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा कोस थीटा बराबर 1/2, कोस थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। कोस थीटा बराबर 1/2। कोस 1/2 की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है। कोस 1/2 की वैल्यू हम सभी को हमें सब पता होती है क्या है। नहीं पता है वो साथी एक बार देख लेंगे, आपको टेबल भी दिखा दे रहे हैं एक बार। ये रही हमारी कुछ कोस, टेन कोस और टेन साइन कोसेक सेक, इनकी वैल्यूज। हमें बेसिक ध्यान देना है कोस थीटा पे। कोस थीटा पे कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 डिग्री की √3/2 होती है, कोस 45 डिग्री की 1/√2 और कोस 60 की 1/2, कोस 90 की 0, कोस 90 की 0 होती है। हमारी जो कोस की वैल्यू आई है 1/2, 1/2 पर कोण कितना है 60 डिग्री, 1/2 पर हमारा कोण है 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम वजन उठाता है और उसे जमीन से 1.5 किलोमीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। W = हमारा होता है mgh, W = होता है हमारा mgh। कार्य की गणना करें। हमने आपको कल की क्लास में हमने बताया था आप सभी को, हमारे कार्य का जो हमारा सूत्र होता है वो 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। 3 प्रकार से लिख सकते हैं। हमें जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी हम उस सूत्र में वैल्यू को पुट करेंगे। जो वैल्यू दी रखी होंगी तो उसी वैल्यू के हिसाब से हम सूत्र लगाएंगे। हमारा एक बार आप सभी को दिखा देते हैं कौन कौन से सूत्र होते हैं W के। W मतलब बरक, W मतलब बरक। बरक बराबर हमारा क्या होता है, W = होता है F × S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है W = F × cos थीटा। ये भी हमारा वर्क का ही फार्मूला होता है। एक दूसरा और होता है नेक्स्ट, W = mgh, W = mgh। इसमें से हमें अगर बल और विस्थापन दिया रखा होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला सूत्र यूज करेंगे। अगर हमें कोण ज्ञात करना हो, विस्थापन और बल के बीच अगर हमें कोण ज्ञात करना हो तब हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे। अगर हमें मास और ग्रेविटी और ऊंचाई हाइट दी रखी होगी तो हम वहां पर इस वाले सूत्र को यूज करने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो W = mgh वाले फार्मूले से सोल्व होगा। क्या क्या दे रखा है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम वजन 12 किलोग्राम सामान उठाता है, 12 किलोग्राम सामान उठाता है। मास जो है हमारा 12 kg रहने वाला है। मास 12 kg, 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, ये हमारा h हो जाएगा। ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। अब g कहाँ से आएगा हमारा g, अगर हमें
कोई भी न्यूमेरिकल में जी नहीं दे रखा होगा, मतलब ग्रेविटी का हमारा मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। हम इसको 9.8 ना मानकर हम इसको लगभग 10 मान लेंगे, ये 10 के बराबर होता है, लगभग 10 के बराबर होता है। तो हम इस सूत्र में जी का जो मान है वो 10 रखने वाले हैं। आइए सोल्व करते हैं इसको। W इज इक्वल टू हमारा mgh रखेंगे सूत्र में, इसमें मास 12 किलोग्राम, G 10, H 1.5। कार्य की गणना करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बनेगा, और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। जो वर्क हमारा है 180 जूल होने वाला है, 180 जूल। वर्क हमारा 180 जूल। समझ चुके होंगे आप सभी, आगे देखेंगे। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। देखेंगे 4000 मीटर की दूरी तय करता है, इसमें भी हमारा वही फार्मूला लगेगा, W इक्वल टू W बराबर F इंटू एस एस। W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। अब क्या क्या दिया रखा है, एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी और विस्थापन मैंने बताया था दोनों सेम ही होते हैं लगभग, तो ये हमारा 4000 मीटर की दूरी का दूरी नहीं, मतलब यहाँ पे ये विस्थापन दिया रखा है, हमारा विस्थापन है 4000 मीटर तय करता है, और कार्य कितना होता है 20,000 जूल। W जो हमारा है 20,000 जूल, वर्ग 20,000 जूल। न्यूटन ज्ञात करना है हमें, न्यूटन मतलब बल ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है, इंटू विस्थापन 4000 मीटर। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, हमारा बल जो है 5 न्यूटन आ जाएगा। एक सेकेंड आपको सही से 4000 एस फोर्स। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, हमारा फोर्स आ जाएगा 5 न्यूटन। फोर्स जो हमारा है 5 न्यूटन रहने वाला है। सही आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, एक किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, कार्य डैश होगा। मान लीजिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको करेंगे, इसमें मास दिया रखा है, ऊंचाई दी रखी है, जी का मान भी दिया रखा है, तो हमारा समझ चुके हैं आप सभी लोग कौन सा फार्मूला यूज करने वाला है, mgh। हमारा इसमें वर्क बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य ज्ञात करना है, W ही ज्ञात करना है। मास हमारा है 1 kg, h है हमारा g 9.8, h हमारा है 10 मीटर। बन की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बनी जो वैल्यू होती है वही रहती है। 9 पॉइंट हटाएंगे 0 कट जाएगा। हमारा वर्क जो है वो आने वाला है 9.8 जूल। 9.8 जूल सही आंसर हमारा ऑप्शन ए रहने वाला है, ऑप्शन ए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। अभी तक ये हम बेसिक जो क्वेश्चंस थे हमारे वर्क के बारे में वो हम कर रहे थे। इसके बाद हम देख लेंगे प्रीवियस ईयर में जो रेलवे क्वेश्चन पूछता आ रहा है।
आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 17 अगस्त को 2018 को शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, बताएं कैसे बनाएंगे इसको। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको एक जीरो वर्ग वाली थ्योरी समझाई थी अभी परसों की क्लास में। मैंने जीरो वर्ग वाली थ्योरी समझाई थी। उसमें क्या था, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया था। वर्ग हमारा क्या होता है, वर्ग हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। जीरो वर्ग क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। यदि हमारी इस थ्योरी में फोर्स जीरो हुआ तब भी हमारा वर्ग जीरो होगा, विस्थापन जीरो हुआ तब भी हमारा वर्ग जीरो होगा। अब इसमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है वो देखते हैं एक बार। ये तो हमने जान लिया कि अगर फोर्स मतलब बल जीरो हुआ तब भी हमारा वर्ग जीरो रहेगा, विस्थापन जीरो हुआ तब भी हमारा वर्ग जीरो रहने वाला, कार्य हमारा जीरो होगा। कैसे, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, कोई वृत्ताकार किसी वस्तु का पथ है, ये कोई वस्तु है, दिखेगा, हाँ दिख रहा है। वृत्ताकार पथ पे घुमाई जा रही कोई वस्तु ये है, ये कोई वस्तु, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, इसको वृत्ताकार पथ पे बल लगा के घुमाया जा रहा है। ये घूमते 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 बार बार यहीं पर आ रही है, इस पॉइंट से घुमाया जा रहा है और इसी पॉइंट पर आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर विस्थापन जो हमारा है, विस्थापन जीरो हुआ है। घुमाया तो है हमने, बल लगा के घुमाया तो है, पर विस्थापन हमारा नहीं हुआ है। यदि ये वस्तु यहाँ तक रहती तभी विस्थापन हमारा होता, यहाँ तक आती तभी विस्थापन होता, पर लगातार घुमाया जा रहा है, लगातार घुमाया जा रहा है, इसका मतलब विस्थापन जीरो। अब अगर विस्थापन जीरो है तो हमारी थ्योरी कहती है विस्थापन या बल इनमें से कोई भी एक जीरो होगा तो हमारा वर्ग भी जीरो होगा। अब इसमें हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है, वर्ग हमारा जीरो रहने वाला है, शून्य वर्ग होगा। समझ गए होंगे आप सभी। कोई वस्तु को हम लगातार घुमाएंगे तो वो हमारा विस्थापन जीरो ही रहेगा, जीरो रहेगा मतलब वर्ग भी हमारा जीरो रहेगा। आगे समझेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन। ये रेलवे दो बार का तो मैंने नोट किया है, इसमें रेलवे ने बार बार ये क्वेश्चन पूछा है। एलपी एंड टेक्नीशियन 17 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन से 3rd शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 31 नंबर। एक व्यक्ति घूम से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान जीरो है, जी का मान ये जीरो नहीं 10 होगा, जी का मान 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। कार्य का मान क्या होगा, कार्य पूछा है, इसको सोल्व करेंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 3rd शिफ्ट को, ये 20 अगस्त को पूछा गया है उसी ईयर में 2018 में। कैसे करेंगे इसको, हमारा अभी हमने पीछे पढ़ा है W इज इक्वल टू हमारा होता है mgh, क्योंकि किलोग्राम मास दिया रखा है, सामान उठाता है इसी भूमि से 2.5 मीटर ऊपर उठाता है, हमारा हाइट दी रखी है और ग्रेविटी भी दी गई है इसमें। तो हम ये वाला सूत्र इस वाले सूत्र से करेंगे। मास हमारा कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम,
जी हमारा 10 रहने वाला है, h 2.5 मीटर। सोल्व करेंगे इसको। पॉइंट को हटाएंगे, ये जीरो कट जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे जीरो कट जाएगा। 25 25 में कितना होता है? 25 25 में 625, हमारा वर्ग 625 जूल होगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी सही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है किलोग्राम भार, 5 किलोग्राम भार वाली वस्तु, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? मान ले जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसमें समझने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद करेंगे। क्या कह रहा है? 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा है गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान क्या होगा। यहाँ पर देखें, सोल्व करेंगे इसको। हमारा सूत्र वही लगने वाला है, mgh वाला। वस्तु का भार जो है 5 किलोग्राम, जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हमारी कितनी है इसमें दे रखी? 4 मीटर। सोल्व करेंगे, 4 पंचे 20, 20.200, 200 जूल। ये हमारा 200 जूल आएगा। 200 जूल हमारा यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है। अब आप सभी को ये बताना है, ये वाला आंसर हमारा ए रहने वाला है या आंसर सी रहने वाला? कैसे? इसमें पूछा है गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य। गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल जो वह नीचे से ऊपर से नीचे की ओर खींचता है, पर यहाँ इसने पूछा है नीचे से ऊपर के लिए, तब हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए ना रहकर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही, ऑप्शन डी हमारा -200 जूल। यदि माइनस नहीं दिया होता तब हम इस 200 जूल के साथ जाते। समझ गए होंगे आप सभी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? मान ले जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड स्क्वायर है। सोल्व करेंगे, हमारा सिंपल वही सूत्र लगने वाला है, W = mgh। 5 हमारा मास 5 किलोग्राम, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h का मान 2 मीटर। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 उड़े 9.8। सोल्व करने का भी एक तरीका होता है। यदि हम पहले 5 की 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स वाले आप सभी को बताएंगे कि कैसे इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। यहाँ पर हम 5 की पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 10 आ जाएगा। अब इसकी 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट को हटाने के लिए हम सिंपल जीरो को काट देंगे, हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा 98 जूल, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, इसके साथ जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? इसमें वही फार्मूला लगेगा हमारा, W = mgh। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। मास हमारा है 20 किलोग्राम, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हमारी 2 मीटर, 200, 20.200 दूना 400 जूल। वैसे तो अब 400 जूल माइनस में होना चाहिए,
पर ऑप्शन में माइनस कहीं पर भी नहीं दे रखा है। ऑप्शन में 400 जूल तो ऑप्शन ए में ही है, पर माइनस में नहीं दे रखा है, तो हम ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी 400 जूल माइनस में होता तब हम इसके साथ जाते, पर नहीं है, हम ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये शक्ति के कुछ सवाल हैं। वर्क के तो हमने पढ़ लिया, अब कुछ शक्ति के सवाल देख लेते हैं। शक्ति के, पावर के सवाल। कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की दर हमारी शक्ति कहलाती है। यहां पर ध्यान देना है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता हमारी, कार्य करने की क्षमता हमारी ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, बताएंगे सभी साथी। ऑप्शन ए, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य। बी, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल। सी, कार्य करने की अथवा ऊर्जा स्थानांतरण करने की दर 1 मिनट में किया गया कार्य। हमारा सही आंसर क्या होगा, पढ़ेंगे और आप सभी आंसर करेंगे। हमारा सही आंसर रहने वाला है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण में की गई दर, ऊर्जा स्थानांतरण में की गई दर। हमारी थ्योरी में अभी हमने पढ़ा है, जहां पर दर आएगा हम उसी को शक्ति कहेंगे। शक्ति से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। अगला हमारा क्या है, यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर पी होगी। पावर पी क्या होगी, बताएंगे आप सभी। मैंने आपको नोट भी कराया था, पी का फार्मूला होता है, पी क्या होती है, पी मतलब पावर। पावर हमारी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। कहां पर दिया रखा है, देखेंगे, वर्क अपॉन टाइम। समय हमारा ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी समय इंटू कार्य, ऑप्शन बी भी गलत। कार्य अपान समय, कार्य अपान समय, ऑप्शन सी सही हमारा रहने वाला है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम सभी, ऑप्शन सी। W अपान टी होता है, हमारे पावर जो होती है W अपान टी होती है, जो हमने आप सभी को भी दिखाई है। अगला देखेंगे, शक्ति बराबर W अपान टी, जहां W का अर्थ क्या है, बताएंगे सभी। W का अर्थ हमारा क्या होता है, W क्या होता है, W क्या होता है, बताएंगे सभी साथी। पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन, बताएंगे। W हमारा वर्क होता है, कार्य के साथ जाएंगे हम सभी। W हमारा वर्क, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी साथी आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? कौन सी भौतिक मात्रा है जो किए गए कार्य की गति को मापती है, बताएंगे सभी साथी। कार्य की गति को मापती है, पावर। पावर निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? कार्य की गति को शक्ति मापती है, पावर। नेक्स्ट, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी? मोहन की शक्ति की क्या होगी? जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रखा है। करेंगे सभी साथी, इसको सोल्व करेंगे। 1 सेकेंड। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वजन दिया रखा है, हमारा मतलब
हमारा फार्मूला होता है शक्ति का P बराबर W/T। अब यहाँ पर दिया क्या रखा है, किलोग्राम, भार दिया रखा है, टाइम दिया रखा है, टाइम T से 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 मीटर, हाइट दे रखी है, मतलब हाइट भी दे रखी है, H भी दे रखा है, G भी दे रखा है। अब यहाँ पे तो G है नहीं, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, W बराबर होता है mgh और T नीचे तो है ही हमारा। इस सूत्र से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे, देखते हैं। मास हमारा 40 किलोग्राम दे रखा है, मास 40, कंटिन्यू सही हो गया है। अब हम आगे के सवाल करेंगे। हम थे 40वें नंबर सवाल पर, हो सकता है इससे पीछे भी अगर आवाज़ ना आ रही हो तो उसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू आगे की क्लास करेंगे। हम प्रश्न समझा रहे थे, प्रश्न नंबर 40। हमारा प्रश्न था मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी, मोहन की पावर क्या होगी, मोहन की पावर पूछ रहा है। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, फिर से एक बार कर लेंगे इसको हम फिर से सोल्व करेंगे। ठीक, वैल्यू को पुट करेंगे। हमारा मास जो है 40 किलोग्राम तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे और जी हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें हमारा समय दे रखा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे। अब वैल्यू सोल्व करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 10 से 10 कट जाएगा हमारा आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी 300 वाट आ जाएगा। पी हमारा पावर जो है हमारा 300 वाट आ जाएगा, सही आंसर। समझ चुके होंगे, सही आंसर हमारा ऑप्शन सी रहने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे। माइक में दिक्कत होने की वजह से हम फिर से ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं आप सभी को। ये क्वेश्चन हम एक बार करवा चुके हैं। हमारा प्रश्न है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई पावर क्या होगी, खपत की गई शक्ति क्या होगी, शक्ति की मात्रा कितनी होगी। सोल्व करेंगे इसको। हमारा पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब इसमें वर्क क्या दे रखा है, वर्क नहीं दे रखा है, समय दे रखा है और हमारा बल दे रखा है और विस्थापन दे रखा है। मीटर दूरी मतलब विस्थापन दे रखा है। हम जानते हैं हमारा वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। समय हमारा टी सेम वैसे ही रहने वाला है। वैल्यू को पुट करेंगे। हमारा फोर्स है 600 न्यूटन और विस्थापन 20 मीटर, विस्थापन हमारा 20 मीटर, विस्थापन 20 मीटर। समय हमारा 4 मिनट। इस 4 मिनट को हमारा जो पावर का फार्मूला ये हमारा समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, मात्रक सेकंड होता है। अब हम 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। वैल्यू को काट पीट करेंगे। 20 से इक्कम 20 और 20 तियाँ 60, 3 इक्कम 3, 3 दूनी 6, 200, 4 इक्कम 4, 4 पंचे 20, 50। हमारी पावर आ जाएगी 50 वाट। हमारा शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। ऑप्शन ए हमारा सही रहने वाला है। अगला प्रश्न,
ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं रेलवे ALP टेक्नीशियन 29 अगस्त 2018 शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न हम करवा चुके हैं। माइक में दिक्कत होने के कारण आवाज नहीं आ रही थी, जिससे ये हम दोबारा से करवा रहे हैं। हमारा प्रश्न है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखेंगे, सोल्व करेंगे। इससे पीछे हमने अभी ये क्वेश्चन किया, अभी इस वैल्यू ही चेंज हुई है। हमारा मास जो है 50 किलोग्राम दे रखा है, मास 50 किलोग्राम, 40 सीढ़ियाँ हमारी 40, समय हमारा 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय टी का मान 9 सेकेंड दे रखा है, 100 से भाग करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 0 से 0 और इस 0 से ये 0, 5 चौको 20 और 15 दूनी 30, 310/9। पाँच चौका 20, 15 दूनी 30, 900। ठीक, 3 कम 3, 3 तियां 9, ये हमारा आ जाएगा 1000/3। 1000 को हम 3 से भाग करेंगे, हमारा आंसर ये कुछ 333.33 वाट रहने वाला है। ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, बताएं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति। कैसे है देखते हैं एक बार। हमारा पावर बराबर होता है W/T। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। W हमारा होता है फोर्स, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन अपॉन T, बल इंटू विस्थापन। हमारा विस्थापन होता है हमारा वेग, 1 सेकेंड, वेग हमारा होता है विस्थापन अपान समय, विस्थापन अपान समय। तो हमारा पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेग, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, एक 40 किलोग्राम भार वाली एक लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। सोल्व करेंगे। शक्ति पावर पूछ रहे हैं। हमारी पावर होती है mgh/T, वर्क अपान समय। वर्क हमारा होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास हमारा क्या दे रखा है? 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम।
4 सेकंड में, समय हमारा 4 सेकंड, 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों की ऊंचाई है 5, हाइट हमारी 5, उसके द्वारा विकसित शक्ति ज्ञात कीजिए। हमारा ग्रेविटी है 10, जी का मान हम 10 मानेंगे जहां कहीं पे नहीं दिया रखा होगा। समय हमारा 4 सेकंड, सॉल्व करेंगे। 5 चक्कू 20 और 20.200, 4 एकम 4, 10 पंचे 50 इंटू 100, 500 वाट। हमारा आंसर रहने वाला है 500 वाट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? एवरेज पावर किसके बराबर होती है? बताएंगे सभी साथी। एवरेज शक्ति किसके बराबर होती है? लिया गया समय अपान कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल मुक्त ऊर्जा अपान कुल प्रमुख ऊर्जा, किया गया कुल समय अपान तय की गई दूरी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपान कुल समय। हमारी पावर होती है P = वर्क अपान टाइम। देखेंगे, लिया गया समय अपान कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल मुक्त ऊर्जा अपान कुल प्रमुक्त ऊर्जा, लिया गया कुल समय अपान तय दूरी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपान कुल समय। ऑप्शन डी, टोटल एनर्जी अपान टोटल टाइम, या टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क अपान टोटल टाइम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और सभी साथी आंसर करेंगे। हमारा प्रश्न है 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। सॉल्व करेंगे। mgh/t, mgh/t, मास हमारा 50 किलोग्राम, जी हमारा ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में, 40 सीढ़ियाँ हमारी 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे। हमारा समय है 10 सेकेंड, 100, 0 से 0 कटेगा, 10 से 10 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 चक्कू 20 और 15 दूनी 30। आंसर हमारा रहने वाला है पावर 300, P बराबर 300। अब इसमें ये देखना है 300 जूल भी दे रखा है, 300 वाट भी दे रखा है, 300 मीटर पर सेकेंड भी दे रखा है। इसमें हमारा आंसर, सही आंसर कौन सा होगा? हमारा पावर का जो मात्रक होता है वाट होता है। ऑप्शन सी सही हमारा आंसर रहने वाला है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी 300 वाट। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? पढ़ेंगे प्रश्न और सभी साथी आंसर करेंगे। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? हाइट पूछ रहा है इसमें। हमारा पावर होता है mgh/t, मास ग्रेविटी ऊंचाई अपान समय। वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमारी? ये हमारा kg होगा,
40 kg। पावर हमारी दे रखी है शक्ति से 160 वाट, 160 वाट। मास 40 kg। ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच ज्ञात करना है। ऊंचाई हमारी क्या रहने वाली है, ऊंचाई पूछी है मीटर सेकेंड, 20 सेकेंड। हमारा समय रहने वाला है 20 सेकेंड। 20 एकम 20, 20 दूना 40। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 अट्ठे 16। हमारा सही आंसर होने वाला है H बराबर 80 मीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एक सेकेंड, बीस दूना 40, 8 दूनी 16, ये 10.0, इसको 8 को 10 से भाग देंगे 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, हमारा प्रश्न है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 24 अक्टूबर 2018 शिफ्ट सेकंड पे पूछा गया प्रश्न। सोल्व करेंगे। अपॉन टी, पचास 44 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। जी का मान 10, समय 10 सेकेंड, 10 से 10, 0 से 0, 15×75, 44/10 करेंगे मल्टीप्लाई। 4 5 से 20, 0, 7 28 और 2 30, 4 5 20, 0 और 30 अपॉन 10, 330। हमारा सही आंसर 330 जूल, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 330 जूल। आगे देखेंगे, यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी। कोई एजेंट समय टी में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। पावर हमारी क्या होती है, P = W/T। टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। W × T, W + T, T/W, W/T। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। कोई हवाई जहाज कार से ज़्यादा दूरी तय करता है कम समय में, कार से कम समय में। यह किसका उदाहरण है। निष्पादित कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, तरंग का। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, शक्ति का। यदि कोई हवाई जहाज या कार, हवाई जहाज की शक्ति ज़्यादा है तभी तो वो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, तय कर रहा है। नेक्स्ट,
80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु तो आवश्यक औसत शक्ति होगी। आवश्यक औसत शक्ति होगी। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं, हमारी पावर होती है W/T या mgh/T। मास हमारा 80 kg, हाइट 40 मीटर, जी का मान 10 और समय 50 सेकेंड। 50 सेकेंड। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16 पंचे 80, 16 चक्कू 64, 64, ये 0 0, 640 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड या फिर वाट। वाट भी कह सकते हैं और जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? पढ़ेंगे और बताएंगे। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही रहने वाला है? बताएंगे सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। हम जानते हैं ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। कौशिक देखना ये क्या आ रहा है। लेट्स फिनिश सेटिंग अप इज दिस टाइम। वो चल रहा है, बंद कर दो 50 मिनट। हमारा ऑप्शन डी सही रहने वाला है। चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको हम कल करवाएंगे और टाइम बच गया तो हमारा कल से नया चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है। जय हिंद साथियों।